बच्चों यह एक क्वेश्चन 12.1 का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है। यहां पर बच्चों आप देख सकते हो कि एक अध्यापिका दो सेक्शनों के विद्यार्थियों के प्रदर्शन का विश्लेषण 100 अंकों की गणित की परीक्षा लेकर करना चाहती है। तो बच्चों उन बच्चों के अंक कुछ इस तरीके से है, 0 से 20 और 20 से 30, 30 से 40, ऐसे यहां पर 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और इतने बच्चों ने इतने नंबर लिए हैं। बच्चों ये हमें टेबल दी है और इस सारणी का एक आयत चित्र बनाया जाना है। तो बच्चों इस एग्जांपल में हमें एक आयत चित्र बनाना है। बच्चों आयत चित्र में हमें एक लंबाई ऊंचाई और एक चौड़ाई की जरूरत होती है। तो बच्चों उसके लिए पहले हमें टेबल तैयार करनी होगी। एक हम यहां पर एक टेबल बना लेते हैं। यहां पर बच्चों सबसे पहले अंक लिखो। यहां पर अंक कितने दिए बच्चों? 0 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से फिर क्योंकि 100 अंकों तक का था बच्चों तो यहां आ गए 100। अब यहां पर बच्चों उसने दिया विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या। तो बच्चों यहां पर संख्या कितनी हो गई? संख्या बच्चों 7, 10, 10, 20, 20, 15, 8। तो बच्चों इस टेबल को मैंने ऐसे कैसे यहां उतार लिया। अब बच्चों यहां पर हमें दो चीजें करनी है। एक तो हमें पहले इसकी चौड़ाई पता करनी है बच्चों, चौड़ाई, जिसे आप W से दिखा सकते हो। चौड़ाई क्या बच्चों? इस वर्ग अंतराल की चौड़ाई। वर्ग अंतराल 20 में से 0 गए बच्चों, आ गए 0। 30 में से 20 गया, कितना आया? 10। फिर 40 में से 30 गए, कितना आ गया? 10। 50 में से 40 गए 10, 60 में से 50 गए 10, 70 में से 60 गए 10 और 100 में से 70 गए बच्चों, आ गए 30। तो बच्चों ये आ गई हमारी चौड़ाई। अब बच्चों जो हमें निकालनी है ऊंचाई, क्या निकालनी है? ऊंचाई, जिसे आप H से दिखा सकते हो। मगर बच्चों ऊंचाई निकालने के लिए और यहां पर आप लिख लो FI, ये WI, ये HI। अब ऊंचाई निकालने के लिए बच्चों हमें एक फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। वो क्या है फार्मूला बच्चों? पहले ये FI, आप FI लिखोगे। FI लिखने के बाद बच्चों WI से डिवाइड करोगे, इस नंबर को इससे डिवाइड करोगे और मल्टीप्लाई करोगे बच्चों कि जो यहां पर सबसे छोटी वैल्यू है, जो यहां पर सबसे छोटी वैल्यू है, जो सभी को यानी कि हम यहां पर देख सकते हैं 10, तो उससे मल्टीप्लाई करोगे और उस छोटी वैल्यू को मैं मान लो SI से दिखाता हूं, इसका नाम स्मॉल वैल्यू हो गई बच्चों। आप किसी से भी शो कर दो, जरूरी नहीं है कि यहां पर ये फॉर्मूला लिखे, मगर मैं फिर भी यहां पर ये फॉर्मूला लिख देता हूं। FI को WI से डिवाइड करो और SI से गुणा कर दो और यहां पर दिखा दो ये SI, SI नहीं बच्चों, S, केवल S, क्योंकि एक ही वैल्यू लेकर चलनी है, हमें इसे S दिखा दिया। अब बच्चों यहां पर ऊंचाई ज्ञात करने के लिए पहले 7 को 20 से भाग करो, 7 को 20 से भाग करो और गुणा कर दो 10 से।
तो बच्चों 0 से 0 कैंसिल हो गई, आ गया 7/2। इसका आंसर कितना आ गया 3.5। तो यहां पर इसके सामने क्या लिखोगे बच्चों 3.5। अब बच्चों इसे निकालना है तो इस 10 को इस 10 से भाग दे दो और गुणा कर दो s से यानी कि 10 से। तो ये कैंसिल हो गया बच्चों, आंसर आ गया 10। तो यहां पर इसका आंसर कितना आ गया 10। ऐसे ही बच्चों इस 10 को इस 10 से भाग करेंगे और गुणा करेंगे s से, तो आंसर कितना आएगा 10। ऐसे ही बच्चों इस 20 को 10 से भाग करो, जो 20 को 10 से भाग करोगे आंसर कितना आएगा बच्चों 2, और उसको 10 से गुणा कर दो यानी कि s से, तो कितना आ जाएगा आंसर 20। ऐसे ही इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 20। फिर 15 को यहां पर 15 को 10 से भाग करो और s से गुणा कर दो, ये कैंसिल होकर कितना आएगा 15। तो बच्चों यहां पर हाइट आ गई 15। अब बच्चों यहां पर 8 है, 8 को 30 से भाग करो और गुणा करो 10 से, s से यानी कि ये कैंसिल हो गया। तो बच्चों ये 0 से 0 गई, 8 को 3 से भाग करेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 8 में से 6 गए 2, पॉइंट लग गया तो 0 बच्चों, ये हो गया 20। तो 20 जब 3 से भाग करेंगे तो 3 छिक 18 और 3 छिक 18 ऐसे ही आ जाएगा। तो बच्चों यहां पर हम लिखेंगे 2.67, क्योंकि लगातार बच्चों यहां पर 6 आएगा। तो जब तीसरा डिजिट हमारा 5 से बड़ा हो तो ये इस डिजिट को बढ़ा देता है, तो 7 हो जाएगा। तो बच्चों हमारे पास ये टेबल तैयार हो चुकी है, किसके लिए, इस चीज के लिए कि हमारे जो ग्राफ तैयार करना है उसमें चौड़ाई और ऊंचाई लिखने के लिए हमने ये टेबल तैयार कर ली बच्चों। अब हमें इसका ग्राफ तैयार करना है। तो बच्चों हमने यहां पर एक ग्राफ शीट ली है, अब हमें यहां पर इसको यहां पर ग्राफ पर बनाना है बच्चों। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर बच्चों मैं थोड़ा सा डार्क लाइन ले लेता हूं। ये बच्चों जो यहां पर ये हमें अंक दिए गए हैं, हम इन अंक को यहां पर एक एक्सिस पर ये अंक ले लेते हैं, यहां से यहां पर ये अंक ले लेते हैं बच्चों। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी बिल्कुल स्ट्रेट। अब दूसरी लाइन यानी कि वाई एक्सिस पर आप ऐसे इसके अलोंग वाई एक्सिस पर एक और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस आ गई। अब बच्चों हमें यहां पर ये जो 0 से 20, 20 से 30, 30 से 40 ऐसे 100 अंक यहां पर लिखने हैं। तो बच्चों हम करेंगे 0 से स्टार्ट। अब हम ये देखते हैं कि यहां पर जो डार्क लाइन है वो कितनी है। बच्चों यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 कम रह गई। तो बच्चों हम यहां पर इनको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहां तक लेंगे बच्चों, और हर एक इंटरवल किसके बराबर लेंगे बच्चों, ये जो हमने एस लिया था सबसे छोटी वैल्यू, तो इसका पहाड़ा पड़ेंगे 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 कुछ आगे तक चलना बच्चों। और अब बच्चों यहां पर हमें ऊंचाई लिखनी है। क्या लिखनी है, ऊंचाई। तो बच्चों इस ऊंचाई ये है हमारी ऊंचाई। मैक्सिमम हाइट कितनी है बच्चों, यहां पर 20 है, तो 20 तक चलना पड़ेगा। और यहां पर हम देखेंगे कि मुझे 2.67 भी चाहिए और 3.5 भी चाहिए, और ये दोनों वैल्यू 5 से छोटी है। मगर बच्चों देखते हैं यहां पर हमारे पास ये 1 2 3 4 5 6 7
8 9, हमारे पास ये 9 लाइनें हैं। तो हम क्या करें बच्चों, 4 की टेबल कर सकते हैं। यहाँ पर 4 दूनी 8, मगर यहां पर बच्चों 5 की ही टेबल ठीक रहेगी। क्यों ठीक रहेगी? क्योंकि बच्चों यहां पर मुझे 5 भी 10 10 20 20 और 15 ये तीनों शो करने हैं। तो 5 10 15 20 25 और ये 30, यहां तक आप ऐसे 5 की टेबल कर लो, क्योंकि 5 की टेबल पर बच्चों ये मैक्सिमम नंबर आ जाएंगे। बच्चे ये 2 नंबर, इनको हम यहां पर एडजस्ट करेंगे, देखेंगे कि कैसे आएंगे। अब बच्चों यहां पर 0 से लेकर 20 तक जो नंबर है उनकी हाइट कितनी है? 3.5 है। 0 से 20, तो बच्चों ये हमारी 0 है। यहां से लेकर यहां तक 20 तक हाइट कितनी है? 3.5। तो बच्चों यहां पर 3.5 कहां होगा? इस 0 और 5 के बीच में होगा। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों? यहां पर आपके ग्राफ में ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे ये 9 लाइनें होती है। तो बच्चों ये 10वीं लाइन है। अब मैंने इस पूरे 10 लाइनों को कितने में डिवाइड किया बच्चों? 10 लाइनों को 5 में डिवाइड किया है। तो एक लाइन 0.5 की हो गई। तो यानी कि अब मुझे 3.5 चाहिए, तो इसे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों यहां पर 7 पॉइंट तक 1 2 3 4 5 6 7 लाइनों तक आपकी बिल्डिंग ऐसे होगी। यहां पर ये ऐसी। तो बच्चों इसकी हाइट हो गई इतनी। फिर बच्चों 20 से 30 है, उसकी हाइट कितनी है? 10। 20 से 30, बच्चों यहां पर ये 10 है, तो उसकी हाइट हो गई यहां पर ऐसी। फिर बच्चों 30 से 40 है, उसकी हाइट कितनी? 10। 30 से 40 की भी हाइट है आपकी बच्चों 10। 40 से 50 हाइट कितनी है बच्चों? 20। तो बच्चों 40 से 50 ये कितनी है? 20। अब बच्चों यहां पर 50 से 60 कितनी हाइट है? ये भी 20 है, ऐसे आ गई। अब बच्चों 60 से 70 कितनी है? 15। तो यहां पर 60 है, यहां पर 70, तो ये कितनी आ गई? 15। अब बच्चों 70 से 100 तक कितनी है? 2.67। अब बच्चों 2 पॉइंट वही कि मैंने बताया था कि एक पॉइंट हमारा किसके बराबर है? 0.5 के बराबर है। और मुझे क्या चाहिए? 2.67। यानी कि अगर मैं इसे डिवाइड करूं तो लगभग 5 और 6 के बीच में आएगा इसका आंसर। तो बच्चों इसीलिए जो हमारी हाइट है वो यहां पर 5वीं, 1 2 3 4 5 6 लाइन के, यानी कि यहां पर बीच में आएगा 5 और 6 लाइन के बीच में। यहां पर आप यहां पर बच्चों स्केल के साथ 10 हिस्सों में बांट दोगे इसे, और तब आप सोल्व करोगे। अदरवाइज आपको आइडिया अच्छा होना चाहिए। तो इस तरीके से बच्चों ये हमने आयत चित्र बनाया है। यहां पर हमने अंक लिख देने हैं बच्चों, ये है अंक। और यहां पर जो ऊंचाई है, जो विद्यार्थियों की संख्या, वो यहां पर आ गई विद्यार्थियों की संख्या। इस तरीके से आपको ये आयत चित्र बनाना है।